मछली पालक भाइयों और प्यारे दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन किसानों के लिए जो तालाब में मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। हम बात करेंगे कि मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ने का सही मौसम कौन सा होता है, उन्हें कब और कैसे डाला जाए ताकि उनकी ग्रोथ तेज हो और नुकसान की संभावना ना के बराबर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहद काम की और जानकारी भरी चर्चा। मछली पालक भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ने का सही मौसम और समय कौन सा होता है, क्योंकि यह एक ऐसा स्टेप है जो आपकी पूरी फसल की नींव तय करता है। भारत में मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ने का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से लेकर सितंबर तक माना जाता है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण हैं। इस मौसम में गर्मी होने के कारण तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई समस्या नहीं होती, जिससे पानी का इकोसिस्टम मछलियों के अनुकूल बना रहता है। अप्रैल से मछलियों की पहली ब्रीडिंग का बीज मिलना शुरू हो जाता है और इस समय जो बीज उपलब्ध होता है उसकी ग्रोथ काफी तेज होती है। गर्मी के मौसम में मछलियां चारा खूब खाती हैं, अच्छे से पचाती हैं और तेजी से वजन बढ़ाती हैं। इसके अलावा सही समय पर बीज डालने का एक और बड़ा फायदा यह है कि मछलियां ठंड का मौसम शुरू होने से पहले ही मार्केट साइज तक पहुंच जाती हैं, जिससे आपको बिक्री में दिक्कत नहीं आती और मुनाफा समय पर मिल जाता है। इसीलिए यदि आप मछली पालन में अच्छा परिणाम और बेहतर ग्रोथ चाहते हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच बीज डालना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अब चलिए जानते हैं मछली के बच्चों को डालने का अगला महत्वपूर्ण स्टेप। भाइयों, सिर्फ सही मौसम चुन लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी होता है मछली के बच्चों का सही चयन और उनकी गुणवत्ता। अगर आप चाहते हैं कि आपके तालाब में बच्चे तेजी से बढ़ें, कम बीमार पड़ें और अच्छा मुनाफा दें, तो आपको चाहिए हाई क्वालिटी, हेल्दी और एक्टिव फिश सीड्स। चाहे आप रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, पंगासियस, तिलापिया या किसी और प्रजाति की मछलियां पाल रहे हों, बच्चे हमेशा स्वस्थ, रोगमुक्त और तेज ग्रोथ वाले होने चाहिए। इसी वजह से मैं आपको एक ईमानदार सलाह देता हूं कि आप सीधे हमसे यानी फिश वाले भाई से फिश सीड्स खरीदें। हम आपको हर प्रजाति के हाई क्वालिटी बच्चे का फ्राई साइज उपलब्ध कराते हैं, वो भी उचित रेट पर। भाइयों, याद रखिए, मछली पालन की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप बीज चुनते हैं। इसलिए मजबूत शुरुआत कीजिए और सही सिलेक्शन से अपने मछली पालन को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी प्रक्रिया की, यानी तालाब की तैयारी की। क्योंकि अगर तालाब ही सही ढंग से तैयार नहीं होगा तो चाहे सीड कितना भी अच्छा हो, ग्रोथ पर असर जरूर पड़ेगा। सबसे पहला काम होता है पुराने पानी को पूरी तरह से निकाल देना। यह महुआ की खली डालकर सारी जंगली मछलियों को मार देना, क्योंकि अगर पहले से उसमें मछलियां थीं तो उसमें रोग फैलाने वाले कीटाणु या हानिकारक बैक्टीरिया रह सकते हैं, जो नए बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बाद तालाब की मिट्टी को सूखाकर उसमें चूना मिलाना जरूरी होता है, लगभग 50 किलो प्रति एकड़ की दर से। इससे तालाब की मिट्टी का पीएच संतुलित होता है और कीटाणुओं का नाश होता है। फिर तालाब में गोबर डालना चाहिए। भाइयों, पानी का पीएच 7 से 8 के बीच होना चाहिए ताकि बच्चों को बढ़ने के लिए संतुलित वातावरण मिल सके। सही तालाब यानी सेहतमंद मछलियां मतलब बढ़िया मुनाफा। इसीलिए तालाब की तैयारी में कोई भी कमी न छोड़ें। मछली पालक भाइयों, जब बात आती है बच्चों को तालाब में छोड़ने की, तो यही वो पल होता है जहां सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार लोग जल्दीबाजी में सीधे बोरी या प्लास्टिक बैग से बच्चों को तालाब में फेंक देते हैं, लेकिन यही एक गलती आपके पूरे प्रयास पर पानी फेर सकती है। जब आप बच्चे लाए तो सबसे पहले उस पॉलिथीन बैग को बिना खोले तालाब के पानी में 15 से 20 मिनट तक तैरने दें। इससे बैग का तापमान तालाब के तापमान के बराबर हो जाएगा, जिससे बच्चों को टेम्परेचर शॉक नहीं लगेगा। फिर बच्चों को या तो धीरे धीरे तालाब में निकलने दें या हाथ से आराम से छोड़ें। खासकर अगर आप पेंगेसिस जैसी मछलियों का बीज डाल रहे हैं तो एक और जरूरी स्टेप है पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का हल्का छिड़काव जरूर करें। यह दवा मछलियों को एक दूसरे के कांटे से होने वाले घावों से बचाती है और उनके जख्म जल्दी भरने में मदद करती है। इससे मरने की दर काफी कम हो जाती है और बच्चों की सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर हो सकती है। भाइयों, याद रखिए, ये छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट देते हैं। इसलिए जल्दबाजी न करें, धैर्य से बच्चों को तालाब में डालें और उनकी एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करें।
भाइयों, अब हम आ गए हैं उस हिस्से पर जो आपकी कमाई और मेहनत का असली फल तय करता है, यानी मछलियों की ग्रोथ कैसे तेज की जाए। देखिए, बच्चों की अच्छी ग्रोथ तभी संभव है जब आप उन्हें सही समय पर, सही तरीके से और सही क्वालिटी का खाना दें। सबसे पहले बात करें फीडिंग टाइम की, तो सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज ढलने से पहले दाना डालना सबसे बेहतर होता है। ये समय मछलियों की भूख और पाचन के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। अब बात करें फीडिंग के तरीके की, तो एक ही जगह दाना डालने की गलती बिल्कुल न करें। तालाब के 2-3 कोनों में बराबरी से दाना डालें ताकि हर मछली को बराबर खाना मिले और कमजोर मछलियां पीछे न रह जाए। फीड के प्रकार की बात करें तो शुरुआत में बच्चों को स्टार्टिंग फीड दें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 30 से 35% होनी चाहिए। जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती जाए, उन्हें मीडियम फीड और फिर ग्रोअर फीड पर शिफ्ट करें। भाइयों, याद रखिए, अगर शुरुआत में आपने अच्छी क्वालिटी के बच्चे लिए हैं तो उनकी ग्रोथ भी उतनी ही तेज और तंदुरुस्त होगी। हम आपको रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, पंगासियस और तिलापिया जैसी सभी प्रमुख प्रजातियों के बेस्ट क्वालिटी वाले बच्चे उपलब्ध करवा सकते हैं, वो भी आपके नजदीकी रेलवे जंक्शन तक, और वो भी उचित रेट पर, ताकि आपका व्यवसाय सफल हो और आपको मेहनत का पूरा फल मिल सके। आप मछलियों के बीज मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक बोनस टिप भी सुन लीजिए जो आपकी पूरी मेहनत को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, और वो है निगरानी और स्वास्थ्य देखभाल। मछलियों को रेगुलर चारा दे, विटामिन और मिनरल से भरपूर चारा दे ताकि आपका कल्चर जल्दी कंप्लीट हो सके। समय समय पर प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते रहें ताकि पानी का पीएच, ऑक्सीजन और अमोनिया लेवल बैलेंस रहे। और हाँ, रिकॉर्ड रखना मत भूलिए कि कितनी मछलियां छोड़ी, कितना वजन हुआ, कितनी बढ़त हो रही है, कितना चारा खरीदना पड़ा, ये सब लिखते रहिए। इससे आपका न सिर्फ नुकसान से बचाव होगा, बल्कि अगली बार और बेहतर योजना बना पाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी चीज की, यानी आप हमसे फिश सीड्स क्यों खरीदें। क्योंकि हम आपको हेल्दी, जल्दी बढ़ने वाले बच्चे, हर प्रजाति की उपलब्धता, उचित रेट, सीधी सप्लाई और क्वालिटी की गारंटी देते हैं, और वो भी पूरे भारत में बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, जिससे आपको सीधा फायदा और ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए भाइयों, याद रखिए कि सफल मछली पालन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बच्चों से ही होती है। तो देर किस बात की, आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपने तालाब में हाई क्वालिटी बीज डालिए। भाइयों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि कब, कैसे और क्यों मछली के बच्चों को छोड़ना है और कैसे उनकी ग्रोथ को तेज करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।